इस चैप्टर में बेसिकली और कुछ भी खास नहीं है, बस हम लोगों को अलग अलग पॉइंट्स रहेगा, उन लोगों का एड्रेस लिखना है। किसी भी प्लेन में हम लोग का दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये लेटा हुआ लाइन को बोलते हैं, वाई एक्सिस इस स्ट्रेट ऊपर में खड़े वाले लाइन को बोलते हैं। दोनों एक्सिस में हम लोग का दो साइड होता है, एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड। एक्स एक्सिस में जैसे कि देख सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरा को हम लोगों को बीचों बीच में काट रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, और इसे हम लोग, ये ज़ीरो नहीं ओ है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ हम लोग का ज़ीरो की तरह लगता है, इसलिए हम लोग का काम दोनों हो जाता है। ज़ीरो का भी ये काम कर देता है, बीच में ये ज़ीरो ही हुआ एक हद तक, लेकिन नाम इसका होता है ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मूल बिंदु। मूल बिंदु हिंदी में बोलते हैं। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, यहाँ पर देखोगे तो चार पार्ट में बट जा रहा है। इस चारों पार्ट में हम लोग का हर एक्सिस का दो दो पार्ट बट रहा है, तो एक पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड होगा। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। वाई एक्सिस का ये अप साइड वाला पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इसको ज़ीरो मानते हुए यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर नंबर्स हम लोग का इंटीजर्स वाला पॉजिटिव में चल रहा है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर भी हम लोग का नंबर ज़ीरो से दूर होते होते नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं। और ये एरो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग का नंबर्स जो है कंटिन्यू होता रहेगा। पेज छोटा था हमारा, जहाँ तक हम लोग का यूज़ था वहाँ तक क्लिक करके एरो दे दिए, इसका मतलब कि और नंबर कंटिन्यू हो सकता है चाहे तो। इस साइड में एक बार देख लेते हैं, सेम यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। जैसे हम लोग को पता है, ये एक्स एक्सिस हम लोग का नेगेटिव में जा रहा है, वाई एक्सिस नेगेटिव में जा रहा है। एक्स एक्सिस नेगेटिव में जा रहा है इसलिए यहाँ पर हम लोग एक्स डैश दिए हैं, एक्स डैश एक्सिस। नॉर्मल वाला में एक्स एक्सिस लिखते हैं, नॉर्मल वाला में वाई एक्सिस लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला में वाई डैश एक्सिस लिखते हैं। ये डैश यहाँ पर देते हैं। नेगेटिव में गया तो -1 -2 -3 -4 -9। ये जस्ट लाइक हम लोगों का नंबर लाइन, अगर इसे छुपा दिया जाए तो इसे बस देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये 0 गया, -1 2 3 ऐसे करते चला जा रहा है। अब इसमें हम लोग का बेसिकली कुछ भी नहीं होता। एक प्लेन में हम लोग का दो एक्सिस जो होता है, तो हम लोग का इस प्लेन में हम लोग कहीं पर भी कोई भी पॉइंट एक दे दें, उसका हम लोग का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स पता चलेगा। कोऑर्डिनेट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं वो आगे हम बतलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो हम लोग का चार पार्ट बट रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। हाँ, 1 2 3 4 नहीं बोलना है, 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में बोलना है। सबसे पहले ये राइट वाला हो जाता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसका हम लोग का यूज़ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू होता है, सेकंड में हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में हम लोग का नेगेटिव नेगेटिव रहता है, फोर्थ में हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ये है क्या, हम लोग किसी भी पॉइंट का, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट सी, इसका वैल्यू है 6 और 4। यहाँ पर हम लोग का हमेशा सारा पॉइंट्स का, जैसा कि देख सकते हो, दो दो वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड दो दो वैल्यू सभी में है, तो इस दो दो वैल्यू जो सभी में है, हम लोग का फर्स्ट वैल्यू जो रहता है वो एक्स का वैल्यू देता है। आगे पता चलेगा कि कौन सा क्या वैल्यू दे रहा है। वाई जो होता है, वाई हम लोगों का बतला रहा है, ये सेकंड वैल्यू जो है वो हम लोग का वाई का वैल्यू बतला रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में थे सी पॉइंट का देख रहे थे, तो सी ये जो 6 है वो बतला रहा है एक्स का वैल्यू, 4 जो है बतला रहा है वाई का वैल्यू। ए पॉइंट में देखते हैं, ए पॉइंट में -4 लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखेगा तो दिख जाएगा। -4 हम लोग का एक्स का वैल्यू है, मतलब एक्स हम लोग का होगा -4 ये इस पॉइंट पर, और +6 होगा हम लोग का वाई का वैल्यू। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये पॉइंट सी है, दिख रहा होगा कि ये वाई एक्सिस के राइट साइड में है। वाई एक्सिस के राइट साइड में हम लोग का एक्स एक्सिस आता है, वो भी पॉजिटिव वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग का एक पॉजिटिव नंबर आया है। दूसरी बात, ये 6 कैसे आया, तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ये कितने नंबर्स के बाद है वाई एक्सिस से। ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये पॉइंट 6 है, तो हम लोग इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बाद है, इसीलिए x का वैल्यू हम लोग का 6 आया। x का वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग y का लाइन से देखते हैं, और y का वैल्यू चेक करने के लिए, इसी पॉइंट का y का वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग x का लाइन से चेक करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग का कितना ऊपर में है, 1 2 3 4 वैल्यू ऊपर से, इसलिए यहाँ पर 4 हो गया। और हम लोग का ओरिजिन के ऊपर साइड में हम लोग का ये नंबर है, ऊपर में हम लोग का होता है वाई एक्सिस, वो भी होता है पॉजिटिव, इसलिए हम लोग का दोनों नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ। 6 कैसे आया, 6 हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस का वैल्यू देना है, तो यहाँ पर हम लोग वाई लाइन से देखेंगे, तो वाई लाइन से हम लोग का जो 6 का वैल्यू है वो हम लोग का 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ के बाद है। उसके बाद हम लोग को जब वाई एक्सिस का देखना है तो हम लोग अप या डाउन में देखेंगे, लेकिन हम लोग का पॉइंट ऊपर में, तो इसलिए अप साइड में देखेंगे। तो हम लोग का 1 2 3 4 तो 4 पॉइंट्स पे हो गया, इसलिए हम लोग का इसका वैल्यू आया 6 और 4।
ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट ए का। पॉइंट ए में जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉइंट ए जो है हम लोग का निगेटिव में है, मतलब कि लेफ़्ट साइड में है और अप साइड में है। लेफ़्ट में है मतलब कि हम लोग का निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब निगेटिव एक्स का वैल्यू होगा जो कि दिया हुआ भी है। और अप में हम लोग का होता है वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग का वाई का जो वैल्यू है +6 दिया हुआ है जो कि हम लोग का पॉजिटिव है। अब देखते हैं, हम लोग को एक्स का वैल्यू चेक करना है पहले। सही पकड़े, क्वेश्चन में हम गलत लिखे। एक्स का वैल्यू हम लोग को चेक करना है। एक्स हम लोग का कितना, एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू चेक करने का क्या रूल था? वाई से देखेंगे कि ये जो पॉइंट है कितना दूर है। वाई से ये पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 यूनिट प्लेस दूर है। 6 यूनिट मतलब 6 एकाएक हर 6 नंबर्स के बाद आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का इसका वैल्यू जो होगा ए पॉइंट का, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -6, -4 नहीं होगा, मेरी गलती, माफ़ कीजिएगा। और y का वैल्यू चेक करना है तो x लाइन से देखेंगे ये पॉइंट कितना ऊपर है, 1 2 3 4 नंबर्स ऊपर, इसलिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 4। तो इसका जो है ये ना हो करके ये हो जाएगा, सही है। अब देख लेते हैं कुछ स्पेशल केस जिसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, वरना आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। जैसे कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स है 6 और 0। ये पॉइंट डी देखोगे तो ध्यान से एक्सिस पे दिया हुआ है। जब भी कोई पॉइंट एक्सिस पे दिया रहता है तो उसमें थोड़ा सा लोचा हो जाता है। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई का वैल्यू 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, उसे अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग का पॉइंट डी है, जैसा मैंने बोला ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यों हुआ वो आते हैं, पहले देखते हैं हम लोग का ये जो पॉइंट डी है इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर है ये वाई एक्सिस से डी के बाद कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पर 6 हो गया। अब y का वैल्यू चेक करना है तो y का वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग x लाइन पर देखेंगे, और ये हम लोग का x ही लाइन पर पहले से हम लोग का है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, यहीं पर रह जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग का y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉइंट ई जो है यहाँ पर हम लोग का x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग का जब x का कोऑर्डिनेट चेक करना है तो y से चेक करेंगे, और y से जब चेक करेंगे तो पता चलेगा पॉइंट जब y एक्सिस पे है तो हमको कहीं जाना ही नहीं है, तो हम लोग का y का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का 0 हो जाएगा। y पर रख करके हम लोग x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता लगाते हैं। y पे मैंने पेन रखा, जो पॉइंट है मुझे उसके पास जाना है, जब जाएंगे उसके पास तो पता चलेगा कि वो पॉइंट तो वहीं पर है, तो कहीं जा नहीं पाएंगे, तो इसका x का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 0। अब बात आता है हम लोग का y का वैल्यू इसका प्राप्त करने के लिए, तो y का वैल्यू के लिए हम लोग x से देखेंगे। x से देखेंगे तो पता चलेगा निगेटिव नीचे में था ये पॉइंट, इसलिए हम लोग का y का वैल्यू जो होगा निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो हम लोग अब जंप करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया वैल्यू, और क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव में था, डाउनवर्ड में था, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ABCD ऐसे ही हम लोग का सारा पॉइंट्स निकल जाएगा। सारा पॉइंट्स बता दिए। -4 कैसे हुआ, ये पॉइंट है, इस साइड में -4 है, x में -4 इसलिए ये -4 आया, और y में भी -4 है इसलिए ये वाला -4 आया। ये -4 इसका नहीं, इसका है, सेकंड वाला -4 हम लोग का y का बतलाता है। फर्स्ट वाला जो नंबर है तो वो हम लोग का x का वैल्यू बतलाता है। ये x का वैल्यूज़ है, ये y का वैल्यूज़ है, x एक्सिस y एक्सिस। उसी के हिसाब से आप हमें पॉइंट P का वैल्यूज़ बतलाइए, और पॉइंट G का वैल्यूज़ बताइए, x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों का बताइए। ठीक है, धन्यवाद, बताइए जल्दी जल्दी। एक और बात बतला दे रहे हैं, जब ये हो जाएगा वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर लीजिएगा। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक बतला रहे हैं थोड़ा सा इसी में। हम लोग का इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स है, 4 रूम है। इसमें देखिए हम लोगों का जो वैल्यूज़ है, क्या इस पॉइंट में हम लोग का वैल्यूज़ ये दोनों लाइन देगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव हम लोग को x को डिनोट कर रहा है, ये y को डिनोट कर रहा है। इस बॉक्स में आएंगे तो ये हम लोग का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम लोग का ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों दिया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में देखते हैं नेगेटिव और नेगेटिव, तो x यहाँ पर हम लोग का है, फर्स्ट में नेगेटिव नहीं देखते, फर्स्ट में देखते हैं x एक्सिस, और x एक्सिस इस साइड में हम लोगों का नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आ गया, और ऊपर में है इसलिए इस बॉक्स में हम लोग का ऊपर हो गया, y हम लोग का इधर पॉजिटिव है। इस साइड में देखेंगे तो हम लोग का x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव हो गया। फर्स्ट नेगेटिव हो गया। फर्स्ट नेगेटिव जो है वो हम लोगों का किस लिए आया है, x के लिए आया है, और y भी हम लोग का नेगेटिव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा सेकंड वाला।
इधर आते हैं, इस साइड में हम लोग का एक्स पॉजिटिव आ रहा है। फर्स्ट में हम लोग हमेशा एक्स को रखते हैं, सेकंड में वाई को रखते हैं, याद रखना है। ये एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं चार रूम। चार रूम तो थोड़ा ठेठ हिंदी हो गया, इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में हम लोग का जो वैल्यूज़ होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में हम लोग का एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग का हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चंस हम लोगों को पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट का पूछ सकता है कि किसी भी पॉइंट का आप क्या कर लिखिए, कोऑर्डिनेट्स लिखिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यूज़ बतलाइए, तो वो बतलाना है बस। एक और बात याद रख सकते हैं, इतना ही पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ये जितना भी नंबर लिखा हुआ इन सभी का लेंथ अगर स्केल से मापेंगे हम लोग, कॉपी में क्योंकि मैंने लिखा है इसलिए थोड़ा सा नहीं मैच कर रहा है, बट ये एक नंबर का यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, कहीं से कहीं तक का भी किसी भी दो नंबर का लेंथ जो लेंगे हम लोग, वो सब जगह पर क्या होगा हम लोगों का बराबर ही होगा। सारा यूनिट नंबर जो होगा हम लोग का, जो भी दो नंबर का बीच का लेंथ होगा वो हम लोग का क्या होगा, बराबर होगा सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना और कुछ खास भी नहीं पढ़ना है।